हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। और आज हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 7 प्लस का अंडर रूट 7 माइनस का अंडर रूट 7, यानी ये दिया गया है इनफाइनाइट बार। और यहाँ से आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू ज्ञात करनी है। जब भी हमें क्या दिया जाए, प्लस प्लस या माइनस माइनस का दिया जाए, तो अब तब हम फार्मूला लगाते हैं 4a प्लस में 1 का अंडर रूट प्लस माइनस का 1/2। ये होता है जब आपकी सीरीज़ एक सीक्वेंस में दी जाए, यानी या तो दी जाए प्लस प्लस में या दी जाए माइनस माइनस में। अगर माइनस बड़ा होगा तो माइनस 1 कर देंगे, अगर प्लस बड़ा होगा तो प्लस 1 कर देंगे। परंतु इसमें क्या है, पहला तो प्लस का है, दूसरा माइनस का है, तीसरा प्लस का है, चौथा माइनस का है, यानी प्लस माइनस चल रहा है। तो इसमें क्या लगेगा आपका, इसमें लगेगा 4a प्लस का सॉरी दोस्तों 4a माइनस का 3 प्लस माइनस 1/2, यानी 4a माइनस 3 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस कैसे पता लगेगा दोस्तों। उसमें तो क्या था, माइनस माइनस था तो माइनस कर देते, और प्लस प्लस था तो प्लस कर देते। परंतु इस क्वेश्चन में क्या होगा, अगर पहली स्टेटमेंट प्लस की है तो प्लस होगा, और अगर पहली स्टेटमेंट माइनस की है तो माइनस होगा। यानी यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से पहला निशान किसका है, माइनस का है, तो माइनस होगा, और अगर प्लस का है तो प्लस का होगा। यानी हमें निशान चेक करना है कि पहला निशान किसका है, यानी इसका पहले का इस हिसाब से नहीं करना, जो हमें निशान दिया गया वहाँ से देखना है कि प्लस का है या माइनस का है। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे 4a माइनस का 3 प्लस माइनस का 1 का अंडर रूट प्लस अपॉन में करना है 2। यानी यहाँ से क्या करेंगे, 7 चौक 28, 28 माइनस कर देंगे 3, और प्लस माइनस का 1 अपॉन में कर देंगे 2। तो यहाँ से क्या होगा, 28 में से 3 चला जाएगा तो 25, अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और पहला 7 किसका है, पहला 7 यहाँ से क्या है, दिया गया है माइनस का, यानी पहला प्लस का है। निशान किसका आ रहा है, पहले जिसका पहले निशान होगा वही होगा, यानी पहले निशान किसका है, माइनस का। तो 5 में से 1 कम कर देना, अपॉन में 2, यानी 4/2 क्या हो जाएगा आपका, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो पहले स्टेटमेंट में निशान दिखाई देगा वही होगा, प्लस या माइनस। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है अंडर रूट 16 माइनस में अंडर रूट 16 प्लस में अंडर रूट 16, ये दिया गया है इनफाइनाइट बार। यानी यहाँ से आपको इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ से एक प्लस का है एक माइनस का है, तो 4a माइनस का 3 का अंडर रूट प्लस माइनस का 1/2 फार्मूला लगाएंगे। तो 16 चौक 64 है, 64 में से 3 कम कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 61 है। अगर पहला निशान माइनस का है तो -1, अगर प्लस का है तो प्लस का 1, अपॉन में करना है 2। ये इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया है अंडर रूट 20 माइनस में अंडर रूट 20 प्लस में अंडर रूट 20 माइनस में ये दिया गया है इनफाइनाइट बार। तो यहाँ से फार्मूला लगा देंगे 20 चौके 80, 80 में से 3 कम किया 87, 87 का अंडर रूट अगर माइनस का निशान है तो -1/2। ये इस क्वेश्चन का 20 चौके 80, 80 में से 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 77 -1/2। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 7 माइनस में अंडर रूट 7 प्लस में दिया है, ये दिया गया है इनफाइनाइट। यानी दोस्तों यहाँ से अगर आपको
स्टेटमेंट में क्या है, बुक में सही नहीं है तो आप सही कर लेंगे। पहला प्लस का होगा, दूसरा माइनस का होगा, तीसरा निशान प्लस का होगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से निकालना है तो 7 चौके 28 यानी 4a माइनस 3 का अंडर रूट प्लस माइनस का 1/2। 7 चौके कितना हो जाएगा, यहाँ से 28, 28 में से यहाँ 3 कम कर देंगे तो 25 का आएगा अंडर रूट 25, प्लस का निशान है तो +1 में क्या हो जाएगा 2, 5 और 1 6, 6/2 3। 3 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दिया है, अंडर रूट 25 प्लस में अंडर रूट 25 माइनस में अंडर रूट 25 प्लस में ये दिया गया है इनफाइनाइट बार। तो यहाँ से एक प्लस का एक माइनस का, तो यहाँ से फार्मूला लगेगा 4a यानी 25 चौक 100, 100 माइनस 3 कर देंगे। अगर पहला निशान प्लस का है तो +1/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 97 अंडर रूट +1/2। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है अंडर रूट 30 प्लस में अंडर रूट 30 माइनस में अंडर रूट 30 प्लस में इनफाइनाइट दिया गया है। यानी यहाँ से आपको ज्ञात करना है, एक प्लस का 30 आ रहा है अंडर रूट में, एक माइनस का 30 आ रहा है। तो यहाँ से फार्मूला लगेगा 4a माइनस 3, 30 चौके 120, 120 में से 3 कम कर देंगे 117, यानी 117 का अंडर रूट प्लस का निशान आ रहा है तो प्लस का 1/2। यानी ये इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 7 प्लस में अंडर रूट 7। यानी ये दिया है इनफाइनाइट बार तक पूछा गया है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ से प्लस नहीं दिया गया, सॉरी दोस्तों, यहाँ से दिया है अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई अंडर रूट 7। जहाँ पर कोई निशान ना हो यानी सीधा दिया गया तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में है तो आप कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। अगर प्लस और माइनस ना दिया जाए, सीधा दिया जाए तो उसका वही राइट आंसर होता है। ये इसका आपका शॉर्ट है। अगर आप बेसिक करना चाहते हैं तो बेसिक कर सकते हैं। हम मान सकते हैं x बराबर में अंडर रूट 7 प्लस में सॉरी दोस्तों अंडर रूट 7, यानी ये मान लिया हमने दोस्तों। ये क्या है, इनफाइनाइट बार, ये माना है। तो x का स्क्वायर कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से x स्क्वायर बराबर किसके आ जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसको क्या माना था, इनफाइनाइट तक हमने x माना था, इसकी जगह x रख सकते हैं। यानी x स्क्वायर बराबर में 7 गुणा में x, या कह सकते हैं 7x, यानी 7 गुणा में x है। तो x स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 7x आ गया। x स्क्वायर से x कट जाएगा तो यहाँ से कह सकते हैं x बराबर 7। यानी ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 48 में हमें दिया गया है अंडर रूट 13 अंडर रूट 13 अंडर रूट 13, ये दिया गया इनफाइनाइट तक। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 13। दूसरा तरीका ऐसे मान लेते हैं, x बराबर में अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 13। यानी यहाँ से अगर x का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13, और इसकी जगह अगर हम अंडर रूट 13 लिख सकते हैं, अंडर रूट मल्टीप्लाई में अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 13। इसकी जगह क्या रख सकते हैं दोस्तों, x। तो x स्क्वायर बराबर 13 गुणा में x, x से x स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 13। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5। यानी ये किसके बराबर दिया गया है,
ये निकालना है, यानी इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं दी गई। जब भी इनफाइनाइट तक वैल्यू नहीं दी जाए तो आप इसे क्या मान सकते हैं, दो मल्टीप्लाई में दो दो लिखना, जितने यानी 5 आएंगे उतने ही दो लिखने हैं, या कुछ भी आ सकता है उसके नीचे आपको दो दो लिखने जाने हैं, यानी 2 गुणा में 2 ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8। जो बेस है वही लिखना है 5, ये क्या है 2 दूनी 4 दूनी 8, एक पावर कम करके लिख देना है, यानी 7/8। 8 पावर है उसमें से एक कम करके लिख दिया 7/8। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसका बेसिक क्या होगा दोस्तों वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। इसका बेसिक होगा आपका, इसे क्या मान सकते हैं, x के बराबर मान सकते हैं, यानी x बराबर किसके होगा, √5। √5 जितने दिए जाएं उतने ही लिखेंगे, यानी √5 3 दिए गए हैं, तीनों को लिख देंगे। फिर अब क्या करेंगे, इनका स्केयर करेंगे। इसका स्केयर करेंगे तो ये स्केयर हो जाएगा, और इसका स्केयर करेंगे, ये स्केयर से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसे लिख सकते हैं x का स्केयर बराबर में 5 गुणा में √5, यानी ये हो जाएगा आपका √5 मल्टीप्लाई में। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक बार और x का स्केयर करेंगे, x की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी x की पावर 2 गुणा में x की पावर 2। बेस बराबर हो, अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो पावर जुड़ जाती है, तो यहाँ से अगर कह सकते हैं 5 का स्केयर गुणा में हो जाएगा √5 का, अगर हम यानी स्केयर करेंगे तो ये क्या होगा, ये तो स्केयर हो जाएगा और इसका स्केयर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसे कह सकते हैं 5 गुणा में √5 हो जाएगा दोस्तों। फिर क्या होगा, एक बार और स्केयर कर देते हैं इसका, x की पावर 4 का अगर स्केयर करेंगे तो 4 की पावर 8 हो जाएगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा 4 की पावर 8। कैसे होगा, x की पावर 4 का स्केयर है, मतलब कि इसका 2 बार, यानी x की पावर 4, बेस बराबर है गुणा हो रहा है पावर जुड़ जाएगी, तो x की पावर 8 हो जाएगा, यानी x की पावर 8 किसके बराबर हो जाएगा, यानी इसका भी स्केयर करेंगे तो 5 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 2 हो जाएगा, और इसका स्केयर करेंगे तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी इसे कह सकते हैं x बराबर में है, x की पावर 8 बराबर में बेस बराबर है मल्टीप्लाई हो रहा है पावर जुड़ जाएगी, 4 और 2 6 और 1 7, 5 की पावर 7। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पावर को 8 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से भी अगर इस साइड पावर को 8 से डिवाइड किया है तो इस साइड ही पावर को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x बराबर में 5 की पावर 7/8, यानी ये क्या है, यहाँ से बेसिक है, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। शॉर्ट आपको पहले बता दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है √11 मल्टीप्लाई में दिया है √11, मल्टीप्लाई में दिया है √11, मल्टीप्लाई में दिया है √11, यानी 4 बार दिया गया है। यहाँ से आपको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर इनफाइनाइट बार नहीं दिया गया हो, शॉर्ट क्या है, जितने ऊपर स्टेटमेंट दी जाए उतने ही नीचे 2 लिख देंगे। ये लिख दिए 4 2, ये क्या होगा 4 दूनी 8, या कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 16 हो गया। तो 16 में से एक पावर कम करनी है और 11 को लिख देना है, 11 की पावर 15/16, यानी एक पावर कम करके उसको लिख देना है। तो यहाँ से हमने लिख दिया 11 की पावर 15/16, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बेसिक से करना है तो बेसिक से कर सकते हैं, यानी इसे हम क्या मान सकते हैं, x के बराबर मान सकते हैं। x के बराबर मान सकते हैं तो x बराबर किसके आ गया, √11 मल्टीप्लाई में √11, मल्टीप्लाई में लिख देंगे √11, मल्टीप्लाई में लिख देंगे √11। तो यहाँ से एक बार इसका क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे, तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया x स्केयर बराबर में 11 गुणा में √11 मल्टीप्लाई में √11 मल्टीप्लाई में √11। फिर क्या करेंगे, इसका स्केयर एक बार और कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका स्केयर करेंगे 11 का तो स्केयर हो जाएगा, यानी x की पावर हो जाएगा 4, 11 का तो स्केयर हो जाएगा 11 की पावर 2, और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं गुणा में 11 गुणा में √11 गुणा में √11। फिर एक बार और इसका स्केयर कर देंगे, यानी x की पावर 4 का हम स्केयर कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इसे कह सकते हैं x की 11 की पावर 4, यानी 2 का स्केयर गुणा में
एक पावर का हमें क्या बनाना है, 2 पावर बनानी है, यानी स्क्वायर किया है तो 11 की पावर 2 गुणा में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये 11 बन जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, अंडर रूट 11 बन जाएगा। फिर क्या होगा, x की पावर 8 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ से x की 11 की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 8, यानी ब्रैकेट के अंदर बार पावर हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 11 की पावर 4 और ये 11 की पावर 2 और ये हो जाएगा आपका 11। बेस बराबर हो, मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर जुड़ जाती है। x की पावर 8 दूनी 16 और 8 और 4 12 है, 12 और 2 14 और 1 15, यानी 11 की पावर 15। x की पावर 16 है, पावर को हम 16 से भाग कर देंगे और इधर भी पावर को 16 से भाग कर देंगे, तो यहाँ से पूरा कैंसिल होगा। x बराबर 11 की पावर 15/16, ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 51 में हमें दिया गया है अंडर रूट 2 4 की करनी 3 गुणा में दिया है अंडर रूट 2 क्यूब रूट 4, ये दिया गया है इनफाइनाइट तक। यानी पहले क्या था दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चनों में होता था एक स्टेटमेंट दी जाए और क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वहाँ से हम राइट आंसर निकालते थे, परंतु यहाँ से क्या लगेगा, आपका लॉजिक तो लगेगा शॉर्टकट, पहले इसका बेसिक करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम बेसिक करते हैं। इसका बेसिक क्या कहता है, इसका बेसिक कहता है कि जब हम इसी ऐसी कोई भी संख्या दी जाए तो हम x के बराबर मान लेंगे, x के बराबर माना तो ये अंडर रूट 2 ये हो जाएगा क्यूब रूट 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में अंडर रूट 2 ये हो जाएगा क्यूब रूट 4। इधर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, यानी इधर स्क्वायर रूट है तो इधर स्क्वायर करेंगे। इधर हमने स्क्वायर कर दिया इसका, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका स्क्वायर हो जाएगा, यानी स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ से x की पावर 2 बराबर में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में, ये ऐसे कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 4, यानी यहाँ से आपका निकल कर आ गया दोस्तों। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि क्यूब करने से ये हट जाएगा दोस्तों। अब हम इसका क्यूब करते हैं तो x की पावर है ये हो गया 6, यानी 2 2 3 बार होगा तो 6 हो गया। अगर आपको नहीं पता तो x की पावर 2 का करना है क्यूब, तो ब्रैकेट के अंदर बार पावर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया x की पावर 6 और 2 का क्यूब कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 हो जाएगा, या कह सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा में इस 4 को क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट करना है तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, सिर्फ 4 बचेगा। यानी अगर इसका सभी का क्यूब करें तो 2 का क्यूब लिख दिया, अलग से करना पड़ेगा इसका क्यूब, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा तो यहाँ से बचेगा 4, और ये स्टेटमेंट क्या बच जाएगी अब आपकी, अंडर रूट 2 क्यूब रूट ऑफ 4। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये स्टेटमेंट क्या है, इनफाइनाइट बार है, यानी 2 गुणा में क्यूब रूट ऑफ 4 गुणा में 2 अंडर रूट 2 गुणा में क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 4। तो यानी इसको हम x भी लिख सकते हैं, यानी ये x के बराबर है, तो इसे लिखेंगे x की पावर 6 बराबर में 2 की पावर 3 गुणा में क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, गुणा में लिख देंगे हम x के, क्योंकि इसे x लिख सकते हैं, एक x से पावर एक कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ से अगर आप कह भी सकते हैं कि ये x इधर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आकर भाग में हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x की पावर बेस बराबर है भाग हो रहा है पावर घट जाएगी, यानी x की पावर 5 बराबर में किसके हो जाएगा आपका 2 की पावर बेस बराबर है गुणा हो रहा है तो ये पावर जुड़ जाएगी 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 5 के बराबर हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, इधर भी पावर 5 है और उधर भी पावर 5 है, पावर 5 से पूरा पावर 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 से डिवाइड कर देते हैं,
यहाँ से भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया, यानी 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसके 2 मेथड और भी बनते हैं, वो भी आप कर सकते हैं दोस्तों। ये हमने क्या किया, पावर को इधर 5 से भाग किया तो इधर भी पावर 5 से किया, दोनों से तो हाइट बराबर किया, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x बराबर 2 आ गया। अगर यहाँ से समझ नहीं आया है तो आप दूसरा तरीका कर सकते हैं, यानी x बराबर क्या है, x की पावर 5 आ गया, और इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 होता है 32, यानी इसको हम लिख सकते हैं 32। ये इधर पावर 5 है, इधर इधर जाकर क्या होगा, करनी 5 हो जाएगा, यानी x बराबर किसके हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। इसका एक तरीका और क्या है, एक तरीका और भी है दोस्तों। अगर यहाँ से आपको लास्ट में समझ में ना आए तो यहाँ से 3 तरीके बनते हैं, यानी x की पावर 5 तो लिख सकते हैं, यानी बेस बराबर है, भाग और पावर घट जाएगी, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5, यानी हम कह सकते हैं x की जगह ऐसी वैल्यू रखिए जो कि इसके बराबर आ जाए। 2 की पावर 5 32 होगा, यहाँ पर अगर 2 ही रखेंगे तभी आपका क्या होगा, पावर 5 करेंगे तभी 32 आएगा, तो यानी x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से शॉर्ट क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से शॉर्ट हुआ जहाँ पर भी ऐसा आपको संख्या दी जाए, एक स्क्वायर रूट एक क्यूब रूट, तो यानी जो भी आपकी पहले स्टेटमेंट दी जाएगी वही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी 2 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 52 में हमें दिया है स्क्वायर रूट 3 और क्यूब रूट 9 मल्टीप्लाई में दिया है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई में दिया है क्यूब रूट 9, यानी ये निकालना है आपको इनफाइनाइट बार। जब भी आपको इनफाइनाइट बार दिया जाए तो आप क्या लिख देंगे, इसे 3 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी जो पहला होगा वही इसका राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका x मान कर करना पड़ेगा, यानी x के बराबर हो जाएगा ये आपका पूरी स्टेटमेंट, यानी ये इसको कह सकते हैं अंडर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9, अब क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 9, सॉरी दोस्तों स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 9। अब क्या कर देंगे, एक साइड में दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा स्क्वायर आपका, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर किसकी होगा 3 गुणा में क्यूब रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 9। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इसका कर देंगे आप क्यूब, यानी इस साइड क्या क्यूब और इस साइड भी क्या क्यूब, तो यहाँ से कह सकते हैं x की पावर 6 बराबर में हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणा में हो जाएगा यहाँ से 9, यानी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, और यहाँ से इस जो आएगा यानी स्क्वायर रूट 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू में स्क्वायर रूट 3 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 9, यानी इसको हम x भी लिख सकते हैं, तो ये x के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं x से x कटेगा तो x की पावर 5 बराबर किसके हो जाएगा 3 की पावर 5 के, क्योंकि 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं पावर बराबर तो बेस बराबर, यानी x बराबर किसके आ जाएगा, पावर बराबर तो बेस बराबर x बराबर किसके आ जाएगा 3 के, 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया गया है स्क्वायर रूट a क्यूब रूट b इंटू में दिया है स्क्वायर रूट a इंटू में दिया है क्यूब रूट b, और ये निकालना है इनफाइनाइट बार। तो यहाँ से x के बराबर मान लेंगे दोस्तों, अगर x के बराबर मानना है तो हम यानी x बराबर किसके आ जाएगा स्क्वायर रूट a क्यूब रूट b स्क्वायर रूट a क्यूब रूट b, तो यानी इसका हम स्क्वायर कर देंगे, जो पहले हमें दिया जाएगा वही करेंगे, जो पहले अगर क्यूब दिया जाएगा तो पहले क्यूब होगा, अगर पहले स्क्वायर दिया होगा तो आपका स्क्वायर होगा, यानी स्क्वायर किया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट अब कैंसिल, यहाँ से हो गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर में a इंटू में क्यूब रूट ऑफ b इंटू में स्क्वायर रूट a इंटू में क्यूब रूट ऑफ b, ये इनफाइनाइट बार है। यानी अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें करना पड़ेगा इसका क्यूब, तो यहाँ से इसका क्यूब कर देंगे तो a का तो आपका क्यूब हो जाएगा और b का आपका क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा,
यानी x की पावर 6 बराबर हो जाएगा a का क्यूब इंटू में b इंटू में हम स्क्वायर रूट a इंटू क्यूब रूट b को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x के बराबर माना था तो यहाँ से x लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे दोस्तों, यहाँ से कहेंगे x की पावर 6, x की पावर यहाँ से 1 है तो ये इधर आएगा तो भाग होगा तो पावर कम हो जाएगी, यानी x की पावर 5 बराबर हो जाएगा a की पावर 3 गुणा में b, और ये पावर 5 इधर चले जाएगा आपका, तो यानी ये क्या हो जाएगा, करनी 5 हो जाएगा, यानी a की पावर 3 गुणा में b की करनी 5। जहाँ पर भी ऐसा ऑप्शन दिया जाए वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 में हमें दिया गया है 4 की करनी 3 अंडर रूट 2, 4 की करनी 3 अंडर रूट 2, ये आपको इनफाइनाइट बार तक दिया गया है। जब भी ऐसी स्टेटमेंट दी जाए तो आप क्या करेंगे, इसे x के बराबर मान लेंगे, यानी x बराबर है हमारा 4 की करनी 3 यानी क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू में स्क्वायर रूट 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू में स्क्वायर रूट 2, यानी यहाँ से अगर हम क्यूब रूट कर दें दोस्तों, पहले का क्यूब कर दें और इसका भी क्यूब कर दें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे x की पावर 3 बराबर में हो गया 4 इंटू में स्क्वायर रूट 2 इंटू में क्यूब रूट 4 इंटू में स्क्वायर रूट 2। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका कर देंगे स्क्वायर, तो यहाँ से अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x की पावर 6 और 4 का हो जाएगा स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो यहाँ से होगा 2, और इसे मान सकते हैं हम, जब 4 की पावर 3 गुणा में ये दिया जाए इनफाइनाइट बार है तो हम कह सकते हैं ये x के बराबर है, यानी x से एक पावर कैन कम हो जाएगा, यानी x की पावर 5 बराबर हो जाएगा आपका 4 की पावर 2 है, और ये इसे कह सकते हैं 2 की पावर 4 भी कह सकते हैं, तो ये 2 की पावर 5 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। आप क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से ये x तो कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ से कह सकते हैं 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 4 कह सकते हैं गुणा में 2, यानी x बराबर 5 2 की पावर 4 गुणा में 2, बेस बराबर है गुणा हो रहा है पावर जुड़ जाएगी, x की पावर 5 बराबर 2 की पावर 5, यानी पावर बराबर तो बेस बराबर 2 की पावर 5 बराबर 2, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया 2 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है क्यूब रूट ऑफ 9 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई में है क्यूब रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई में है अंडर रूट 3, ये किसके बराबर है, इनफाइनाइट के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, x के बराबर मान लेंगे इसे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू में हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू में स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे दोस्तों, पहले अगर क्यूब रूट है तो पहले क्यूब कर देंगे, यानी इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, दोनों साइड से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, तो हम कह सकते हैं x की पावर 3 बराबर किसके हो जाएगा 9 इंटू में स्क्वायर रूट 3 इंटू में क्यूब रूट 9 इंटू में स्क्वायर रूट 3। आगे क्या होगा दोस्तों, इसका कर देंगे अब हम स्क्वायर, क्योंकि पहले क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर 6 बराबर में 9 का तो स्क्वायर होगा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो हम यहाँ से 3 कर देंगे, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, बचा कितना 3, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस स्टेटमेंट को x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x। इसे लिख सकते हैं x की पावर 5, इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणा में 3, यानी x क्या हो गया इधर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की पावर 5 बराबर 3 की पावर 5 हो जाएगा। तो अगर पावर बराबर तो बेस बराबर हो जाता है, तो x बराबर क्या आ गया 3, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है।
क्वेश्चन नंबर 56 में दिया गया है क्यूब रूट ऑफ ए इंटू में है स्क्वायर रूट बी इंटू में क्यूब रूट ए इंटू में स्क्वायर रूट बी। ये कितनी बार दिया गया है? ये दिया गया आपको इनफाइनाइट बार तक। यानी अब यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो आप x के बराबर रख देंगे इसे, यानी x के बराबर रखें तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। x बराबर क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ a इंटू में स्क्वायर रूट b इंटू में क्यूब रूट a इंटू में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट b। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? अब पहले क्यूब दिया गया तो इसका क्यूब करना पड़ेगा, यानी यहाँ से क्यूब करना पड़ेगा आपको। क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा आपका? x की पावर 3 बराबर में a इंटू में स्क्वायर रूट b इंटू में क्यूब रूट a इंटू में क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट b। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से क्या करेंगे? इसकी पावर 2 कर देंगे, क्योंकि पावर 2 है इधर, क्योंकि पावर क्या है? आधी है, यानी स्क्वायर रूट है तो पावर 2 करने से कैंसिल हो जाएगा। यानी स्क्वायर करना है अब आपको तो यहाँ से कर देंगे x की पावर 6 बराबर किसके हो जाएगा? a की पावर 2 इंटू में हम क्या कर देंगे? यहाँ से 2 नहीं दिया गया दोस्तों, b दिया गया है, यानी b से आपका स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं इंटू में b। ये ए क्यूब रूट है इंटू में क्या है? बी का स्क्वायर रूट है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं एक्स, क्योंकि ये हमने एक्स के बराबर माना है। तो एक्स की पावर 5 बराबर किसके हो जाएगा? ए का स्क्वायर इंटू में बी, ये एक्स की पावर 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा? पावर 5 इधर आ जाएगी आपकी, एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर गुणा में बी की करनी 5। यानी जहाँ भी ऐसा ऑप्शन दिया जाए वही आपका राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन में बिल्कुल सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है √3 प्लस में √2 का होल स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं ये क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में क्या होगा? 2 इंटू में ab, यानी √3 गुणा में √2। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, प्लस में हो जाएगा 2 गुणा में √6। क्योंकि जब करनी बराबर हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी अगर क्यूब रूट हो तो क्यूब रूट मल्टीप्लाई होगा, अगर स्क्वायर रूट होगा तो स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होगा। अगर क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अलग अलग हों तो आपके मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब आपके क्या हों क्यूब रूट दिए गए हों या स्क्वायर रूट दिए गए हों तो आप रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 जमा में 2√6, यानी ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपको ऐसा नहीं करना, आपको करना है शॉर्ट इस क्वेश्चन को। यानी आपको क्या लिखना है? जब भी दोनों अंडर रूट में वैल्यू दी जाए तो आपको क्या लिखना है? इन दोनों का जोड़ 3 और 2 5 जमा में लिखना है 2√6, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 के साथ करनी है, यानी 3 दूनी 6 √6 हो गया, 2√6 प्लस में करना है 5। क्यों करना है? यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सीधा हो गया 5, यानी 3 और 2 5 प्लस में 2ab प्लस में 2 इंटू ab करना है √2 √3, तो ये क्या हो जाएगा? 5 जमा √2√6। आगे हम क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है? √7 जमा √5, यानी ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5, प्लस में 2ab करना है 2 इंटू ab, यानी √7 गुणा में √5, तो हम लिख सकते हैं 12 जमा में 2√35, यानी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है 5 माइनस में 2 रूट
का क्या है होल स्क्वायर। तो आपको इसको क्या करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यानी जहाँ पर भी आपको बीच में माइनस दिया हो तो माइनस 2ab, अगर प्लस दिया हो तो प्लस 2ab। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप करेंगे अगर है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए और बी तो स्क्वायर करके ही जुड़ेंगे। यानी यहाँ से 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, और अंडर 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, प्लस का 2 माइनस 2 अंडर रूट 5 गुणा में हो जाएगा अंडर रूट 2। यानी 7 माइनस में 2 रूट कितना हो जाएगा 10। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे हम क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है अंडर रूट 13 माइनस में अंडर रूट 11 का दिया है होल स्क्वायर। यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 13 है, प्लस में होगा बी स्क्वायर 11 है, माइनस का 2ab। यानी 11 गुणा 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 143 हो जाएगा। यानी यहाँ से करेंगे तो ये जोड़ेंगे 24 माइनस में 2 रूट 143। ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।